नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और आपको याद होगा कि किस प्रकार से डीएमके के जो स्टालिन है उनके बेटे का बयान जो हिंदुओं के लिए उन्होंने दिया था वो काफी चर्चा का विषय बना था। और वैसे भी इस देश में हिंदूवादी कई सारे नेता हैं, लेकिन जो अपने आप को तन मन और धन से हिंदू समझते हैं, हिंदुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी घटना उसके लिए डटकर खड़े रहते हैं, ऐसे बहुत कम नेता आपको इस देश में मिलेंगे। और इसमें सबसे पहला नाम अगर आप किसी को देखें तो सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन चूंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं तो साउथ में दो नेता इस मामले में बहुत तेजी से उभर करके सामने आए। उसमें एक आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण जी हैं और दूसरा के अन्नामलाई, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं। आपको याद होगा जब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को AIADMK से गठबंधन करना था तो उन्होंने ये शर्त ही रखी थी। चूंकि तमिलनाडु इकाई के प्रेसिडेंट थे के अन्नामलाई, तो उन्होंने यही शर्त रखा था कि अन्नामलाई को प्रेसिडेंट पद से हटाना पड़ेगा, तभी हम अलायंस करेंगे। और चूंकि तमिलनाडु की राजनीति ऐसी है कि डीएमके के खिलाफ कोई भी दल अगर इंडिविजुअली चुनाव लड़ता है तो उससे उसी को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं डीएमके बाजी मार लेगी। इसी वजह से अन्नामलाई को, या यूं कहें कि स्वतः ही उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो लोग कहने लगे कि अन्नामलाई का क्या हो। और जिस प्रकार से अन्नामलाई का क्रेज यूथ में सिर्फ साउथ में ही नहीं बाकी देश के अन्य जगहों पर भी पॉपुलर हैं वो, ऐसे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है दक्षिण भारत की